ओम भर्गवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व भद्रं तन्यास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुवः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम। राम जय श्रीराम जय जय राम। राम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम 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 जय राम। परावृत्ति में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, ये मेरी आंतरिक मंगल कामना। हमारा वर्तमान हमारे अतीत का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर ही अवलंबित है। यदि अपने वर्तमान में किसी भी प्रकार की कमी की अनुभूति होती हो तो हमें अपने अतीत का अनुसंधान करना चाहिए। यदि हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना हो तो अपने वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। इंग्लैंड में एक सेले नाम का बहुत बड़ा इतिहास का पंडित हुआ सेल। उसने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जब मैं अपने देश के नौजवानों से इतिहास की चर्चा करता हूं तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं पुरानी बातों को दोहरा रहा हूं। यथार्थ मैं उनके भविष्य की
योजना को सुदृढ़ भूमि प्रदान कर रहा हूं, उनके अतीत के इतिहास को बताकर। सौभाग्य से मैंने भी भारत के अतीत का इतिहास बहुत तन्मयता और गंभीरता से अध्ययन किया, समझा। और उसी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में राम कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सी बातें बता रहा हूं। और मैं समझता हूं कि यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रति आस्थावान बनिए और अपने अतीत के उन दोषों के प्रति सावधान होइए, क्योंकि इतिहास का यही प्रयोजन है कि जिन जिन क्रियाओं के द्वारा, भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा आपके पूर्वजों ने अपना उत्थान किया, अपने वैभव को विश्व के मंच पर प्रकाशित किया, अपने आप को गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित किया, उन भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को आप अपनाइए। और जिन मान्यताओं ने, जिन विचारों ने, जिन क्रियाओं ने उनको पतन की दिशा प्रदान की, उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। ये बात याद रखिए, मनुष्य के सामने जब तक कोई आदर्श नहीं होता तब तक वह अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। छोटे बच्चे के सामने यदि चलता हुआ बच्चा न दिखाई दे, आदमी न दिखाई दे, तो कभी भी वह उठकर खड़े होने का प्रयत्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार से मनुष्य के सामने यदि कोई आदर्श न हो, वह अपने आप को उन्नत करके उस आदर्श के समान बनने का प्रयत्न नहीं कर सकता। पश्चिम के विद्वानों ने लिखा कि भारतीय ऋषि इतिहास लिखना नहीं जानते थे। वे ज्ञान विज्ञान के तो पंडित थे, उन्होंने धर्मशास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, अध्यात्म शास्त्र दिया, समाज शास्त्र दिया, लेकिन उनको इतिहास नहीं आता था। ये मैं पश्चिम के विद्वानों की भ्रांति मानता हूं, भ्रांति। क्योंकि भारतीय मनीषियों ने इतिहास को जिस परिप्रेक्ष्य में देखा, समझा, जाना, वह दृष्टि पश्चिम के विद्वानों के पास नहीं थी। वे इतिहास को तिथि क्रम में आबद्ध करना जानते थे। कौन पश्चिम के विद्वान या जानते हैं? और भारतीय विद्वानों ने, भारतीय मनीषियों ने इतिहास के तिथि क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम के ऊपर ध्यान दिया और मानव मात्र को उन ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम से सुपरिचित कराया। ऋषियों ने यह कहा कि इतिहास की उन्हीं घटनाओं का विशेष रूप से जनमानस में प्रचार और प्रसार होना चाहिए जिससे मानव के संस्कार शुद्ध बने, जिससे मानव को दिशा
जिससे मानव को प्रेरणा मिले, जिससे मानव बुराइयों और पतन के कारणों से बचे, उन बातों को मानव समाज में प्रसारित करने से कोई लाभ नहीं है जिससे उसके वर्तमान का कोई संबंध न हो। यह ऋषियों की दृष्टि थी। इसीलिए रामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की जान दो? कहूं परमा पुनीत इतिहास सुनत श्रवण छूटई भव पासा। हे मनुष्यों, मैं तुम्हारे समक्ष एक परम पुनीत इतिहास कहने जा रहा हूं। परम पुनीत इतिहास, इतिहास कह रहा हूं। ये कहानी नहीं है, ये मीठ नहीं है, ये नॉवेल नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास माने इतिहास, ऐसा हुआ था। इतिहास शब्द का अर्थ होता है इति हा, ऐसा हुआ था इतिहास। यही अर्थ चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है इतिहास। और आपको यह जान करके आश्चर्य होगा, जिस बृहदारण्यक उपनिषद में वेद को परमात्मा का विश्वास बताया गया है, वहां केवल वेद ही विश्वास नहीं है, वहां वेद के साथ इतिहास पुराण भी परमात्मा के विश्वास है, ऐसा बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्र में जहां चारों वेदों के आविर्भाव का कथन आता है, वहीं साथ साथ इतिहास और पुराण के आविर्भूत होने का कथन आता है। क्योंकि भारतीय मनीषा सृष्टि के नित्य प्रवाह को स्वीकार करती है। नित्य प्रवाह, यह सृष्टि कब से है, कब तक रहेगी, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सृष्टि की इति-मिति नहीं है, ये नित्य प्रवाह है। नित्य प्रवाह तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं, देवी मोहब्बत सोचिय वादी विधि प्रपंच अस अजब अनादि। ये सृष्टि का प्रवाह अखंड रूप से चला आ रहा है, अखंड रूप से। वर्तमान का वैज्ञानिक भी ये मानने लगा कि एनर्जी एटर्नल है, इंफिनिट है। इंफिनिट एटर्नल एनर्जी is the root cause of this universe, not only this universe but so many universes, and evolution and dissolution of these universes are going on continuously. There is no limitation. एक ब्रह्मांड बनता है, कुछ दिन तक रहता है, जब उसके बिखरने का समय आता है तब से अनेकों ब्रह्मांड और उत्पन्न हो जाते हैं। वेद में बताया गया कि जैसे समुद्र के अंदर अनेकों बुलबुले उठते हैं, एक इष्ट करते हैं, थोड़े समय बाद टूट करके उसी समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड इस प्रकृति के प्रवाह में उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं और उसी में मर्ज होते रहते हैं। और उसी को वैज्ञानिक वर्तमान की भाषा में बताता है कि ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों यूनिवर्स उस एनर्जी रूपी समुद्र में अभिव्यक्त होते हैं, स्थित होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। उसको रिवोल्यूशन और डिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये सृष्टि का क्रम अनादि और अनंत है, ऐसे इस सृष्टि क्रम में मनुष्यों का जीवन भी अनादि और अनंत है। इसी प्रकार से उसका इतिहास भी अनादि और अनंत है। कहीं इसकी सीमा नहीं। दुनिया में जितने प्रचलित धर्म हैं उनके तीन विभाग। एक धर्म ईश्वरवादी, जिसके लिए मैंने कल बताया था कि मिडिल ईस्ट की देव ईश्वरवादी, ईसाई, यहूदी और इस्लाम, ये तीनों धर्म ईश्वरवादी। ईश्वरवादी का मतलब कि ईश्वर ने कहा कुन तो सृष्टि हो गई। ईश्वर ने जीवों को बनाया, ईश्वर ने जगत को बनाया, 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। जेनेसिस
पहला अध्याय जो पुरानी बाइबल का है उसमें समझाया गया जगत को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर ने पहली बार बनाया है और आखिरी बार बनाया है। ये मनुष्य का जीवन पहली बार मिला है और आखिरी बार मिला है, फर्स्ट एंड लास्ट। अब यदि तुम परमात्मा में विश्वास करोगे तो परमात्मा तुम्हें जन्नत में भेज देगा, विश्वास नहीं करोगे तो जहन्नम में डाल देगा। बट इट इज फर्स्ट चांस, विल नेवर गेट अगेन एनी चांस बी अगर। इसको ईश्वरवाद कहते हैं। दूसरा धर्म है अनीश्वरवादी। उस अनीश्वरवादी धर्म में ईश्वर का स्थान नहीं है, वहां प्रकृति प्रधान है। प्रकृति के संयोग से ये जीवन बन जाता है और प्रकृति के बिखर जाने से जीवन नष्ट हो जाता है। भारत में इस प्रकार के अनीश्वरवादी धर्मों में बौद्ध धर्म है, अनीश्वरवादी धर्म में जैन धर्म है, यहां ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। इसी प्रकार से और भी कई संप्रदाय उत्पन्न हुए और विलीन हो गए। वर्तमान का कम्युनिज्म एक धर्म है, दास कैपिटल उसकी बाइबल है और उस धर्म का भी यही सिद्धांत है। लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, वो धर्म एक शताब्दी भी अपनी आयु पूरा नहीं कर सका, उससे पहले मर गया। एक तीसरा धर्म है, धर्म का स्वरूप, वो न तो ईश्वरवादी है न तो अनीश्वरवादी, उसको कहते हैं अध्यात्मवादी। वह धर्म अध्यात्मवादी है। उस अध्यात्मवादी धर्म का सिद्धांत है कि सृष्टि के मूल में एक परम चैतन्य सत्ता प्रतिष्ठित है और वह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्तात्मक, बोधात्मक और रसात्मक सत्ता है वो। उस सत्ता में एग्जिस्टेंस है, नॉलेज है और रस है। रस स्वरूप होने से वो आनंद स्वरूप है, चिद स्वरूप होने से वो ज्ञान स्वरूप है और सत स्वरूप होने से वो सत्तात्मक भी है। ऐसा जो परम तत्व है, उसी परम तत्व का ये अभिव्यक्त रूप है जगत जो देख रहे हो। ये जगत मिथ्या नहीं है, भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, विराज नहीं है, इल्यूजन नहीं है। ये जगत जो है उस सच्चिदानंद की साकार अभिव्यक्ति है। ये अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है और ये अनादिकाल से इसी प्रवाह रूप में चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये तुम्हारा जीवन नित्य है, शाश्वत है और उसी एक चैतन्य घन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति इसीलिए तो अध्यात्मवादी ये धर्म है, उसकी अभिव्यक्ति है। मूल में तुम अनंत हो लेकिन अभिव्यक्त अवस्था में तुम शांत हो। शांत माने सीमित। इसको समझाते हुए अध्यात्मवादी इस धर्म का मूल स्रोत वेद मनुष्यों को बताया कि जैसे एक अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो व्याप्त अग्नि जब भी कभी प्रकट होगी तो एक सीमित रूप में प्रकट होगी। अग्नि की अभिव्यक्ति कभी भी अनंत रूप में नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इंफिनिट बट दैट कांट अपीयर इन इंफिनिटली। व्हेन दैट विल अपीयर ओनली फाइनाइट फॉर्म। इसी रूप से जैसे अग्नि अनंत है लेकिन जब भी वो प्रकट होगी ईंधन के माध्यम से तो एक रूप में, एक सीमित आकार में प्रकट होगी। इसी रूप से वह सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वह अनंत है, लेकिन जब वो अभिव्यक्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है तो एक सीमित रूप में होती है। ये आपका शरीर जैसे ये विराट ईश्वर का शरीर है, वैसे ही ये आपका शरीर है, व्यष्टि। और परमात्मा ना तो व्यष्टि है ना तो समष्टि है, वो व्यष्टि भी है, समष्टि भी है, व्यष्टि समष्टि से परे भी है।
उसी परम सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म, ईश्वर और जीव एक ही की त्रिविध अभिव्यक्तियां हैं। इसके लिए वेद का मंत्र है जिसमें बताया गया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ये अध्यात्मवादी धर्म है और अध्यात्मवादी धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। इस पूर्ण वैज्ञानिक धर्म की ये घोषणा है, ये सृष्टि प्रवाह रूप से अनंत है, इसका न आदि है न अंत है, और यह परमात्मा परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। ये मिथ्या नहीं है, भ्रांति नहीं है। और इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ जो जीवन तत्व है उस सच्चिदानंद का अभिव्यक्त रूप है, इसलिए उसे अंश कहते हैं। अंश माने टुकड़ा नहीं होता, बी अवेयर। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि अग्नि का टुकड़ा नहीं बनता, वायु का टुकड़ा नहीं होता, आकाश का टुकड़ा नहीं होता। अरे जब अग्नि, वायु, आकाश का ही टुकड़ा नहीं होता तो इनसे भी सूक्ष्म जो परमात्मा सत्ता है उसका टुकड़ा कैसे बनेगा? लेकिन जैसे अग्नि सर्वव्यापक होते हुए भी एक छोटे से रूप में, दीपक के रूप में भी प्रज्वलित हो जाती है, उसी रूप से वह सच्चिदानंद परमात्मा एक कीड़ी के रूप में भी प्रकट हो जाता है। ये वेद का सिद्धांत है, मंत्र है। इसके लिए अग्निरेथैको भुवनं प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य। इसलिए इस अनंत सृष्टि प्रवाह में समय समय पर मानव को यथार्थ का अवबोधन कराने के लिए महापुरुषों का आविर्भाव होता है। केवल वैदिक धर्म है सनातन धर्म, जिसमें परमात्मा की अंशाभिव्यक्ति, परमात्मा की पूर्णाभिव्यक्ति का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया गया है। और ये बताया गया है कि ये जीव यथार्थतः शिव की अभिव्यक्ति है, तत्वतः ये शिव है, लेकिन केवल अविद्या के नाते, अज्ञान के नाते अपने आप को शिव से भिन्न मानता है। यथार्थ बोध प्राप्त करने पर इसे जब अपने शिवत्व का बोध हो जाएगा तो स्वयं में पूर्ण हो जाएगा। ये उसका सिद्धांत है। और जीव को उसके शिवत्व का बोध कराने के लिए ही समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है। इसी के लिए समय समय पर महापुरुष आविर्भूत होते हैं और उनके पावन चरित्र को महात्माओं ने काव्य रूप में लेखबद्ध करके जनमानस को सही दिशा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रचारित और प्रसारित करने की व्यवस्था की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी राम कथा में इसी आदर्श को प्रतिष्ठित करते हुए मानव के सामने घोषणा करते हुए वे कहा कि कहूं परम पुनीत इतिहास, मैं तुम्हारे सामने एक परम पवित्र इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसको सुन करके, जान करके, जिसका अनुकरण करके तुम सच्चिदानंद के भागी बन जाओ। उस इतिहास में गृहस्थों के लिए आदर्श पुरुष के रूप में महात्मा भरत के जीवन को प्रतिष्ठित किया और बताया कि जब समाज में भ्रांति का साम्राज्य हो जाए, धर्म के नाम पर ऐसी मान्यताएं जड़ पकड़ लें जो मानवीय समाज के विकास में अवरोधक सिद्ध हो, बाधक सिद्ध हो, जिनको स्वीकार करके, जिनका अनुकरण करके मानव समाज गर्त में गिर जाए, ऐसी मान्यताओं को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांतिकारी महापुरुष की आवश्यकता होती है।
आप राज सिंहासन पर बैठ करके अवध की प्रजा का पालन कीजिए। भरत का हृदय कांप गया। लेकिन याद रखो, रामायण एक परम पुनीत इतिहास है। परम पुनीत कहने का अभिप्राय है कि रामायण का जो क्रांतिकारी पुरुष है वो उदंड नहीं है, विनम्र है। क्रांति दो प्रकार से आती है, एक में उदंडता, पश्चिम के वातावरण से ऊब करके वहां के नवयुवक क्रांतिकारी बन गए। लेकिन उस क्रांति ने किसको जन्म दिया जानते हो? हिप्पीज को, हिप्पीज। और उन नवयुवकों ने घोषणा की कि हम समाज की कोई बात नहीं मानते, कोई व्यवस्था नहीं मानते। और उसका परिणाम क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा नौजवानों का वर्ग पशुता को प्राप्त हो गया, पशुता को। एक बार मेरे एक अमेरिकन शिष्य ने मुझे कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में बर्कले यूनिवर्सिटी है, वहां एक मेरा कार्यक्रम था। उसके प्रोफेसर थे एक जीव, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था तो मुझे लेकर के वहां गए। बर्कले यूनिवर्सिटी के बगल में बहुत बड़ा पार्क, बहुत बड़ा पार्क, बहुत बड़ा पार्क कहने का अभिप्राय कि जहां हजारों की तादाद में पार्क को लोग देखने जाते हैं। मैं भी गया, वहां जाकर देखा हजारों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां नग्न अवस्था में वहां पड़े हुए। हमारी कार पहुंची, 10-15 लड़कों लड़कियों ने घेर लिया, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। मैं हैरान होकर देखने लगा। मैंने उस प्रोफेसर से कहा, कंकाल ये कौन लोग हैं? उसने मेरे से कहा कि ये अमेरिका के दुर्भाग्य हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पश्चिम में क्रांति आई, लेकिन उस क्रांति ने जन्म दिया हिप्पीज को, क्योंकि वो क्रांति विवेकपूर्ण नहीं थी। भारत में भी उसी प्रकार की क्रांति धीरे धीरे आ रही है। और क्षमा करना, मुझे भय है कहीं यहां भी हिप्पीज के अनुयायी न पैदा हो जाए। रास्ता वही लोग पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि विवेक के अभाव में जब परिवर्तन की बात कही जाएगी तो वहां संघर्ष का उदय होगा। और संघर्ष जो है वह मनुष्य को विनाश की दिशा में ले जाता है, विकास की दिशा में नहीं ले जाता। लेकिन रामायण का जो क्रांतिकारी है वह अबुध नहीं है, अज्ञानी नहीं है, वह उदंड नहीं है, वह पूर्ण संस्कृत व्यक्ति है, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है, पूर्ण विवेकशील व्यक्ति है।